हेलो एवरीवन फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है, जो चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण तथा एवं गुणधर्म की आवर्तित। तो देखिए, इसमें पहला है वर्गीकरण की आवश्यकता तथा आवर्त सारणी। तत्वों का वर्गीकरण तथा एवं गुणधर्मों की आवर्तित, ये चैप्टर का नाम है। और वर्गीकरण की आवश्यकता तथा आवर्त सारणी, ये पहला टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत तक थोड़ी संख्या में हो तब ज्ञात थे। जब 17वीं शताब्दी के अंत तक थोड़ी संख्या में कुछ इलेक्ट्रॉनों का ज्ञात था, तत्वों को ज्ञात थे। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में अनेक नए तत्वों के खोज हो गए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिस आपको मिलता रहे। और हाँ, लाइक और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट करते रहिएगा। हमारा एक क्लास 11th का व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। खोज हो गई। ज्यों-ज्यों तत्वों की संख्या में वृद्धि होती गई, त्यों-त्यों वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि इन तत्वों के विधिवत अध्ययन तभी संभव है जब इन्हें वर्गीकृत किया जाए। कुछ वैज्ञानिक, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की खोज बढ़ती गई तो वैज्ञानिकों यानी वृद्धि होती गई, इस संख्याओं में वृद्धि होती गई, तत्वों का खोज होता गया। उसी तरह वैज्ञानिकों ने यह कहा कि तत्वों को एक विधिवत ढंग से सजाकर रखा जाए, वैज्ञानिकों का मानना था। तो देखिए, तत्वों का सुनिश्चित क्रम में वर्गीकृत करने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, जिससे जिसे सुनिश्चित क्रम में वर्गीकृत करने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। इसमें विलियम ब्राउट का एक सिद्धांत, डोबर्नियर का वर्गीकरण प्रमुख है। तो आइए अब हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा दूसरा टॉपिक है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी सन 1896 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने समय 58 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में श्रृंखलाबद्ध किया। तत्वों को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध करने पर यह पाया कि तत्वों को नियमित अंतराल के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं, अर्थात उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इस आधार पर मेंडलीफ ने यह निष्कर्ष निकाला कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार होता है, अर्थात तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए, जो एक रूसी वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, जिनका नाम है मेंडलीफ, जब इन्होंने अपनी एक श्रृंखलाबद्ध, जिसमें 58 तत्वों को लेकर बढ़ते हुए क्रम में परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में श्रृंखलाबद्ध तैयार किया, तो उसमें इन्होंने यह पाया कि समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। एक अंतराल में लगभग यानी एक रो में पाए जाते हैं, समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। गुणों की पुनरावृत्ति होती है, यानी एक के बाद एक आता रहता है, इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो यह निष्कर्ष निकला। सन 1871 में मेंडलीफ ने मूल आवर्त के नियमानुसार उस समय ज्ञात 58 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम एक सारणी के रूप में श्रृंखलाबद्ध किया। इस सारणी के मूल आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसमें 12 क्षैतिज पंक्तियां तथा 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। जैसे 12 क्षैतिज पंक्तियां और 8 ऊर्ध्वाधर, इस तरीके से कुछ 12 क्षैतिज पंक्तियां, इस तरह से 12 क्षैतिज पंक्तियां और इस तरह से 8 कॉलम थे। जब मेंडलीफ ने अपने 58 तत्वों को परमाणु भारों को लेकर के एक बढ़ते हुए क्रम में रखे थे, तब क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणियां तथा ऊर्ध्वाधर कॉलमों
कॉलम को कहते हैं, क्षैतिज पंक्तियों को और श्रेणी तथा ऊर्ध्वाधर कॉलमों को कहते हैं। जो कॉलम इस तरह से होते हैं उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और क्षैतिज पंक्ति जो इस तरह से पंक्ति बनी होती है उसे क्षैतिज कहते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं मूल आवर्त सारणी के लाभ। इसके निम्न लाभ हैं: तत्वों के गुणों के अध्ययन से सुविधा, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता। जो तत्वों के गुणों का अध्ययन करना, जैसे ये हो गया था पहला जो कह रहे तत्वों के गुणों का अध्ययन हम बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, और सही परमाणु भार ज्ञात करने में भी सहायता हो गई थी हमें, और नए तत्वों की खोज करके उसमें रखने की भी सहायता मिल गई थी। अब आइए मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कुछ दोष को देखते हैं। इसके दोष निम्न है: मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी के प्रकाश के बाद, मतलब जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो प्रकाश होने के बाद भी विभिन्न वैज्ञानिकों ने तत्वों के परमाणु भारों को ज्ञात करने तथा उसकी पुष्टिकरण करने के लिए विभिन्न प्रयोग किए। इन प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि अनेक परमाणु तत्वों के परमाणु भार मेंडलीफ द्वारा सही माने गए, उनके परमाणु भार भिन्न है। देखिए, जो मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी बनाया था, इसमें जो इनकी सारणी के दोष थे वो कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना था कि कुछ वो भी रिसर्च कर रहे थे, कुछ और भी वैज्ञानिक, तो उन्होंने यह पुष्टि किया, जो उन्होंने भी यह पाया कि जो परमाणु भार हैं वो मेंडलीफ के द्वारा सही माने गए हैं, उनके परमाणु भार भिन्न हैं। उन्होंने इनके कुछ दोष जो बताए हैं, इन्होंने इनके वो पुष्टि करने के लिए ही बताए हैं कि उसमें रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ ने टेल्यूरियम का परमाणु भार 125 तथा आयोडीन का परमाणु भार 127 मानकर टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा प्रयोग द्वारा यह स्थापित हो गया कि टेल्यूरियम का परमाणु भार 127.6 है तथा आयोडीन का परमाणु भार 126.9 है। अतः ये हटते क्रम हो जाते हैं। जैसे देखिए, मेंडलीफ ने टेल्यूरियम और आयोडीन का परमाणु भार जो बताए हैं, टेल्यूरियम का परमाणु भार 127 मानकर और आयोडीन का 126.9 मान करके इन्होंने प्रतिस्थापित किया था। तो उसमें इन लोगों को घटते क्रम में जो हमें यह दिखाई दिया कि आयोडीन 126.9 है और ये टेल्यूरियम 127.6 है, तो ये बढ़ते क्रम में दिखे। चलिए तीसरे को बढ़ते हैं आगे। कुछ नए तत्वों की खोज के बाद उनके मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों में से उचित स्थान मिल गया, और उस प्रकार मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। इसके विपरीत अनेक नए तत्वों की खोज के बाद उसको मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में उचित स्थान नहीं मिल पाया। जैसे देखिए, कुछ नए जो तत्व खोजे गए थे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी छोड़े गए थे, यानी खाली स्थान छोड़े गए थे, उसमें उचित स्थान नहीं मिल पाया। यानी उचित स्थान उसमें मिला, लेकिन जो उचित स्थान मिला था आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, तो उसमें जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 3 ही आएगा, यहाँ 4 भी आ सकता है। यानी तत्वों की खोज के अनुसार तो यह भी इनकी एक कमियां निकली सही। जैसे समस्थानिक तथा समभारिक के खोजों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण उचित परमाणु नहीं होता है, बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। देखिए, समस्थानिकों तथा समभारिकों की खोज के बाद समस्थानिक तथा समभारिक, ये दो वैज्ञानिक मैं बोल रहा हूँ। समस्थानिक जैसे कुछ स्थान और समभारिक स्थानों की खोज की वजह से यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों के मूल लक्षण परमाणु नहीं होता। जैसे परमाणु क्रमांक नहीं होता है बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है,
मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर यदि वीडियो आपको कहीं समझ में ना आए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप संपर्क कर सकते हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें।